इंडिया का अटैक या फिर अटेंशन सीकिंग ड्रामा। कॉवर्ड शेमलेस मोदी का लॉजिक है कि इकॉनमी डूब रही है तो वॉर छेड़ दो, अवाम भूल जाएगी रोटी का सवाल। मोदी तकरीर करते वक्त तो बड़ा शेर बनता है, लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है तो कार्टून का मोटू पतलू निकलता है। मोदी जहां पाकिस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स करवा रहा है, वहीं इंडियन अवाम वीपीएन लगा के पाकिस्तानी ड्रामे देख रही है और हमारे एक्ट्रेस को लव यू के मैसेजेस भेज रही है। ये है मोदी जी आपका इंडिया और ये रहे आप। वैसे अगर किस्मत में चपेड़े लिखी हो ना तो बंदा जंगी जहाज पे भी आकर खा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर तो ऐसे नाम रखा था जैसे बहन भी आने आए थे, पर वो बन गया ऑपरेशन विधवा। अब नेक्स्ट ऑपरेशन का नाम हल्दी मेहंदी रख लेना है, शादी के फंक्शंस पूरे हो जाएंगे। मगर भाया सोच समझ कर, क्योंकि तुम्हारी एक चुटकी सिंदूर की कीमत 6 इंडियन जेट्स है। मजाक। क्योंकि जहां ऑपरेशन सिंदूर बन गया है ऑपरेशन तंदूर, तो तुम्हारी ऑपरेशन हल्दी कहीं बहुत बड़ी गलती ना बन जाए। इंडिया के मिसाइल्स बिल्कुल ऐसे फेल हो रहे हैं जैसे बॉलीवुड की फिल्म्स हो रही हैं। भाई पहले टॉयलेट और बिजली तो दे दो सबको, फिर वॉर की बात करना, वरना दुनिया ऐसे ही हंसती रहेगी तुम पर। जहां पाकिस्तान के मीम्स इतनी इनोसेंट और क्यूट हैं, वही इंडियन मीम्स वो जहन्नुम है जहां लाफ्टर तो मर चुका है, बस गालियां जिंदा हैं। मजा आया। जी बिल्कुल, इंडियन मीम्स क्रिएटर गालियां तो ऐसे बांट रहे होते हैं जैसे समझते हैं शादी में मिठाई बांट रहे हैं, लेकिन असल में बेहूदगी की बरसात कर रहे होते हैं। इंडियन मीम्स की गालियों वाली क्रिएटिविटी बिल्कुल ऐसे है जैसे कचरे के ढेर को आर्ट कहना। वैसे तो इंडियंस हर चीज़ में नंबर 1 बनना चाहते हैं सिवाय टॉयलेट साफ करने के, मगर ये भी ठीक है क्योंकि गंदगी तो इनके दिमाग में है। इंडियंस की नेशनलिज्म पता तब जागती है जब कोई पाकिस्तान का नाम ले, बाकी टाइम ये खुद अपनी ही गवर्नमेंट को गालियां दे रहे होते हैं। वैसे तो बड़ा बोलते हैं कि हम सारी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मगर भाया सबसे पहले अपने दिमाग को तो इंपोर्ट कर लो। नो। इंडियन का लॉजिक ऐसे होता है कि अगर बारिश भी हो तो कहते हैं कि पाकिस्तान की साजिश है, मगर भाया पाकिस्तान ने साजिश कर ली ना तो डूबने का भी मौका नहीं मिलेगा। इनके फाइटर जेट्स तो अटैक करने आए थे, पर बेचारे मीम बन के रह गए हैं। खैर आए हो तो चाय पीकर जाना। अरे सच, रात के अंधेरे में अटैक करने वाले तो दिखाए नहीं मैंने आपको, ये रहे। तुम लोगों का पिछला अटैक भी कुछ ऐसे था ना कि जीपीएस भी कंफ्यूज हो गया था। मिसाइल छोड़ी पाकिस्तान पर और गिरी राजस्थान पर। वैसे ना मोदी का गवर्नेंस मॉडल बिल्कुल सिंपल है, अवाम को हिंदू मुस्लिम मिल जाओ और खुद 5 स्टार में सेल्फीज लो। ऑपरेशन सिंदूर जो कि इनके लिए बन गया ऑपरेशन तंदूर, उस पर मोदी ने ये स्पीच दी है। एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस, इंडिया स्पेस जर्नी reflects अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। together, building together and reaching for the stars together. कोई 10 बार टुगेदर बोल चुके हो, सच्चा हिपोक्रेट यू आर। जहाँ अपने ही मुल्क में हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हो, वहाँ टुगेदर बोलते हुए शर्म तो आई होगी। जंग का ऐलान करते हो हैं ऑपरेशन सिंदूर जो कि बन गया ऑपरेशन विधवा, उसके बारे में अपनी अवाम को तो बताना चाहिए था कि कैसे तुमने खुद को और अपनी अवाम को बुज़दिल होने का खिताब दिलवाया है, पर यहाँ तुम साइंस की बात कर रहे हो। वाओ, पॉलिटिक्स। हाँ जाहिर है शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा है या पाकिस्तान का खौफ कि इस बारे में बात भी नहीं कर पा रहे हो। और इसमें तो कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह ताला जिसको भी चाहता है उसको इज्जत देता है। भारत माता की जय बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हम तो ये बोलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? की शर्म आएगी? पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए? हाँ, नहीं करना चाहिए। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान? अच्छा, आप ये न्यूज बना रहे हो तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहा हूँ? हाँ? इंडिया वालों कहावत तो सुनी होगी कि जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे। तो ये जंग का ऐलान किया है ना, जो हर टाइम हमें कहते रहते हो हमने जंग करनी है, हमने आपके साथ जंग करनी है, तो यही जंग आप लोगों को अंदर से खोखला करती चली जाएगी। और अर्नब गोस्वामी क्या मतलब फेक सॉरी हैं? द नेशन वांट्स टू नो ब्रो, द नेशन वांट्स यू टू शट अप।
मजाक अपनी जगह पे, लेकिन जब पहलगाम अटैक हुआ था तो हर एक पाकिस्तानी ने अफसोस का इजहार किया था, सबको दिल से दुख हुआ था। लेकिन आज जब इंडिया ने अटैक किया और एक बच्चा शहीद हुआ है तो वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइक लिटरली वो एक बच्चे की डेथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई मीन हाउ घटिया, बुज़दिल एंड शेमलेस यू ऑल आर कि जब माएँ और बच्चे अपने घरों में सो रहे हैं आधी रात को, तुम लोग शहरों पर बम गिरा के समझ रहे हो कि तुम लोगों ने विक्ट्री हासिल कर ली है। आई मीन बेगैरत होना एक चॉइस होती है और तुम लोगों ने फुल ग्लैम के साथ उस बेगैरती को अपनाया है। दो कौमी नजरिया इससे ज्यादा कहीं साबित नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। देयर इज नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन इंडिया एंड आई एम प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इर्तिज़ा अब्बास इतना प्यारा बच्चा जो शहीद हुआ है, अल्लाह उसके घर वालों को हौसला दे, सब्र दे, बर्दाश्त दे। अगर ये इंसान का कत्ल होता है तो दूसरे की इंसानियत जाती है, बट यहाँ पे कईयों की इंसानियत चली गई है। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती क्योंकि मैं रो दूंगी, तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑन, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे मेरी अगली वीडियो के। एंड अपना ओपिनियन कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा और फ़लस्तीन को मत भूलिएगा, बॉयकॉट जारी रखें। मिलते हैं